जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स लाए हैं एक और शानदार ट्रिप 10 मई से 19 मई तक शिमला, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ जैसी हसीन शहरों में आपको घुमाया जाएगा सिर्फ 16,500 रुपए में, जिसमें मणिकरण गुरुद्वारे में भी आपको दर्शन करवाया जाएगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। आज रविवार के दिन उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार एलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि महाराष्ट्र राज्य का जो अर्थ संकल्प अधिवेशन चल रहा है उसमें सोमवार 14 मार्च के दिन उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों के बारे में लक्ष्यवेधी सूचना द्वारा चर्चा रखी गई है। इसके अलावा कुमार एलानी जी ने और कई विषयों के बारे में बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो उल्लासनगर के मेन मुद्दे हैं वो मैं कुछ खास मुद्दे आपको बताना चाहता हूं कि जो उल्लासनगर के बारे में हम अधिवेशन में सवाल उठाए हैं वो है सबसे ज़्यादा पहला तो धोखादायक बिल्डिंग। जो धोखादायक बिल्डिंग है उल्लासनगर में, हमारे उल्लासनगर के लिए वो बड़े में बड़ी चुनौती है। जो आज उल्लासनगर में कई सारे बिल्डिंग्स गिर गई है, जो बेचारे वो रहवासी बेघर हो चुके हैं, कोई कहाँ भटक रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, किसको खाने का प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए पूरे उल्लासनगर में और जो धोखादायक बिल्डिंग है उनको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट मिले, वो बेघर ना हो। इसके लिए हमने सरकार से मांग की है कि जो भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट परमिशन मिलनी चाहिए। आज जितनी भी जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है कम से कम उतनी उनको रीडेवलपमेंट बिल्डिंग वापस बनाने के लिए मिलनी चाहिए। उसके अलावा हमने सरकार से मांग की है कि उनको 4 FSI मिलनी चाहिए और जो लैंड एरिया है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में हो तो उसमें क्लस्टर लागू होना चाहिए। आज ये उनको मालकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने बिल्डिंग बना के तो वो कहाँ गए है नहीं है, लेकिन आज जो फ्लैट ओनर्स है वो वहाँ पे रहते हैं। उन बिल्डरों ने अपनी एग्रीमेंट करके फ्लैट्स की एग्रीमेंट सेल डीड करके दे दी है। वो आज लाइट का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, म्युनिसिपल की टैक्स भर रहे हैं, उनके पास एग्रीमेंट है, उनको मालकाना हक मिलना चाहिए। ऐसी हमारे सरकार से मांग है कि बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स ना हो तो भी वो मालिक बन सके। ऐसे हमने सरकार से मैंने मांग की है कि टैक्स पावती हो, चाहे लाइट का बिल हो या उनके पास एग्रीमेंट हो, तो वो अपनी जो पेनल्टी वगैरह भर के उसको रेगुलाइज करके वो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग बना सकते हैं। और रेडी रिकनर का जो रेट है 2005 का लगना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए। जैसे बिल्डिंग ओनर्स या जो भी यहाँ पे मकान है वो अपनी मकान इजीली रीडेवलपमेंट करा सके। हमारा पूरा प्रयास है इस उल्लासनगर में जो भी धोखादायक बिल्डिंग है, जब भी यहाँ पे बिल्डिंग गिरती है या उसका आसपास का कुछ टुकड़ा स्लैब का गिरता है, आपने देखा होगा मोहिनी अपार्टमेंट का एक स्लैब का पोर्शन गिर गया, 7 लोग मर गए, या अन्य कुछ बिल्डिंग्स जो गिर गई है, कहाँ पे शीशमहल बिल्डिंग गिर गई, कुछ उसमें डेथ हो गए। यहाँ पे नेता लोग आते हैं, वो लोग 5-5 लाख रुपया जो उन्होंने उनको जो डेथ हो गए हैं उनको अलाउंस किया था कि हम 5-5 लाख देंगे, वो भी हम सरकार से कोशिश में लगे पड़े हैं कि उनको 5-5 लाख मिलना चाहिए। लेकिन ये डेथ रेशो या जो बिल्डिंग गिर गई है उनको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट मिले। ऐसी हमने अभी 2 दिन पहले मैंने पालक मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये अधिवेशन में मैं कोशिश करके आपको, मैं जो कमेटी है उसमें सेंक्शन करके ज़्यादा करके हो गया है, मैं आपको जल्द से जल्द ये रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दूंगा। और ये पूरे उल्लासनगर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी कि आपके प्रयासों से इस उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट लाई गई और ये उल्लासनगर वापस से बिल्डर या वापस से फ्लैट ओनर से रीडेवलप कर सकेंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है
कि रीडेवलपमेंट उल्लासनगर में जल्द से जल्द होगी, लॉ एंड ऑर्डर बरोबर हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा गोल मैदान है, अभी कुछ लोग जो वॉक करते हैं जो गोल मैदान पे, उनको कुछ लोग आके धक्का मुक्की करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके लिए हमने पुलिस को भी शिकायत की, पुलिस को शिकायत काफ़ी टाइम की है, लेकिन पुलिस ने सुनने की वजह से हम उसका शिकायत सरकार में भी की है। उसके लिए क्वेश्चन भी डाला है कि लॉ एंड ऑर्डर उल्लासनगर का जो भी जहाँ पे भी है, चाहे स्टेशन के सराउंडिंग में हो, चाहे गोल मैदान हो या सपना गार्डन हो, या यहाँ पे भी उल्लासनगर 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक वो लॉ एंड ऑर्डर बराबर हो। और उसके अलावा कॉरपोरेशन में जो स्टाफ कम है या ऑफिसर्स कम है, वो उल्लासनगर कॉरपोरेशन में ऑफिसर्स भी बराबर होने चाहिए। उसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल में हमें एक नर्सिंग कॉलेज की ज़रूरत है। उसके पीछे जो प्लाट पड़ा है वहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल हॉस्पिटल के बाजू में एक 4 माले की नई बिल्डिंग हो, जिसमें आज जो उल्लासनगर में इमरजेंसी में बेड्स की रिक्वायरमेंट है वो बेड्स बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर में जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जो सुविधा के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो बाजू आजू के गांव है प्लस उल्लासनगर वासी है, वो फुल लगी पड़ी है। उसके लिए भी सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए मांग की है कि एक 4 माले की नई और एक बिल्डिंग बनाई जाए। उसके अलावा साईं बाबा मंदिर के पास एक MSCB का सब स्टेशन लगना चाहिए, जो 1, 2, 3 की जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो, मेंटेनेंस बरोबर हो, ट्रांसफार्मर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। कल्याण अंबरनाथ रोड अभी जो हाल में नया बना है, लेकिन उसका जो एक पोर्शन, मेन जो पोर्शन है जो 35-40 साल से जूना है, उसमें खड्डे भर गए हैं, वो वापस से बनना चाहिए। उसके अलावा उल्लासनगर में जो भी डामरीकरण के रोड है उनको उखाड़ के नए सीमेंट कांक्रीकरण के रोड बनने चाहिए। सभी गार्डन अच्छे होने चाहिए। मारल वरब कांबा वहाँ पे पुलिस स्टेशन होनी चाहिए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। गांव के लिए कहाँ पे शमशान भूमि नहीं है, मारल गांव के लिए वहाँ पे शमशान भूमि होनी चाहिए। उसके अलावा कांबा गांव में 5वां महल मंदिर के वहाँ पे उसको विकास कार्य करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हमने 2.5 करोड़ रुपए की मांग की है कि उसको अच्छी तरह से 5वां महल कांबा में एक टूरिज़्म स्पॉट बनाया जाए, जैसा यहाँ पे गांव वाले या बाहर वाले आके यहाँ पे दर्शन करें। उल्लासनगर का जो वाल्दुनी नदी है, जिसके लिए हमने मांग की है कि करीबन 500 करोड़ के आसपास में उसकी बजट है, जो कि बदलापुर से शुरू होकर कल्याण तक जाती है, वो पक्का होना चाहिए। जहाँ पे मलबा एकदम गटर बास जो भी उल्लासनगर रेलवे पे उतरता है या उसके सराउंडिंग में जाता आता है तो उसको बड़ी बदबू आती है। CHM कॉलेज में करीबन 15-16 हज़ार बच्चे लोग पढ़ते हैं। जैसे उल्लास स्टेशन से CHM कॉलेज जाते हैं या ब्रिज क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे बदबू आती है। वो बन जाएगा तो इस उल्लासनगर में काफ़ी सारी गंदगी हट जाएगी। उसके अलावा कभी कभी अंबरनाथ के आसपास में कुछ टैंकर वाले वहाँ पे केमिकल छोड़ देते हैं, उसके वजह से सराउंडिंग में उल्लास स्टेशन के गडोल गांव है, 3 नंबर ओटी है, आज उल्लास स्टेशन के सराउंडिंग में रहने वालों को बड़ी बदबू आती है। उसके लिए भी हमने एतराज़ जताया है। दूसरी हमने एक मांग की है कि जो सिंधी साहित्य अकादमी बंद पड़ी हुई है, वो सिंधी साहित्य अकादमी चालू होनी चाहिए वापस से, ऐसी हमारी मांग है। धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी।